एमए फर्स्ट सेमेस्टर आपका पहला प्रश्न पत्र। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, किस वर्ष में किया, और इस क्रांति के फलस्वरूप क्या विकास हुआ, क्या लाभ हुए, क्या हानियां हुई, ये सब आज हम औद्योगिक क्रांति में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति शब्द की उत्पत्ति। तो औद्योगिक क्रांति शब्द की उत्पत्ति अर्नोल्ड टायनबी के द्वारा ब्रिटिश वैज्ञानिक या ब्रिटिश विद्वान अर्नोल्ड टायनबी के द्वारा वर्ष 1884 में किया गया। इस शब्द का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अर्नोल्ड टायनबी के द्वारा 1884 में किया गया और यह इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से हुआ, कारखानों से प्रारंभ हुआ और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंडस्ट्रियलाइजेशन को या कारखानेकरण को, व्यवसायों के आधुनिकीकरण को अधिक बल प्राप्त हुआ। औद्योगिक क्रांति का हम प्रभाव देखते हैं तो उसका कृषि पर प्रभाव वर्ष 1645 में रॉबर्ट बेस्टर्ड इन्होंने डिस्कोर्स ऑन हस्बेंडरी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें कृषि के उन्नत तरीके बताए गए। उसके पश्चात जेथरो टूल इनने 1701 में ड्रिल का आविष्कार किया। रॉबर्ट टूल इनने 1701 में यूलिसेस्टर नामक भेड़ का आविष्कार किया जो 60 पौंड वजनी थी। इससे पहले 60 पौंड से कम की भेड़ें पाई जाती थी। थॉमस कुक इन्होंने खाद डालने की विधि का आविष्कार किया, खाद डालने की नई नई पद्धतियों का आविष्कार किया। अब हम कपड़ा जगत पर या उद्योग जगत पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव देखते हैं। तो यहाँ पर कपड़ों को रंगाना, उन पर डिजाइन करना आदि कार्य प्रारंभ हुए औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, जिसमें फ्लाइंग शटर, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, म्यूल, पावर लूम ये तरीके अपनाए जाने लगे। कपड़ों में भिन्नता लाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए लोहा उद्योग को देखें तो लोहा उद्योग में भी परिवर्तन हुए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, जिसमें हेनरी फोर्ड इन्होंने लोहे को गलाकर ढालना, लोहे को गलाना एवं ढालना, जैसे रॉड बनाना, चादरें बनाना, ये हेनरी फोर्ड के द्वारा हुआ। उनके पश्चात अब्राहम डर्बी इन्होंने लोहे को पिघलाना और ठोस कोयले का प्रयोग, ठोस कोयला मतलब जो कारखानों में उपयोग किया जाता है वह ठोस कोयला जो जमीन से प्राप्त होता है। 1790 में भाप का प्रयोग किया गया। भाप का इस प्रकार से प्रयोग, शक्ति के रूप में प्रयोग। और 1790 में ही जहाज समुद्र में उतारा गया, प्रथम जहाज जिसका नाम कॉमेट था। 1779 में लोहे का चूल बना गया, अर्थात चूल्हा बना गया। 1814 में अर्थात 1814 में रेल चलाई गई, जॉर्ज स्टीफन के द्वारा रेल का आविष्कार किया गया। 1815 में हम्पी डेवी द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया, जो खदानों में मजदूरों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। और हाँ, यहाँ पर एक जगह थोड़ी त्रुटि हुई है। ये जो जहाज है ये भाप का जहाज था, जो भाप पर चलने वाला जहाज था। और कॉमेट जो जहाज ये उसके पश्चात ये है 1812 में समुद्री जहाज कॉमेट। फिर हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यातायात पर जो प्रभाव पड़ा उसमें यातायात के साधनों में वृद्धि हुई, रेलों,
बसों, हवाई जहाज आदि का आविष्कार हुआ। उसके पश्चात समाज पर प्रभाव देखते हैं तो उसमें गृह उद्योग जो थे, जो घर से किए जाते थे, ऐसे उद्योगों की समाप्ति हो गई। घर में किए जाने वाले उद्योग पूर्णतः समाप्त होने लगे। श्रमिकों की दशा में निम्नता आने लगी, श्रमिकों की निम्न दशा होने लगी। कारखानों में मजदूरों का शोषण किया जाने लगा, उन्हें अधिक समय तक के काम करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। औद्योगिकरण के फलस्वरूप गंदी बस्तियों का विकास हुआ और गंदी बस्तियों का विकास कारखाना है, उस कारखाने के आसपास ही रहने के लिए वहां के श्रमिकों ने जगह खरीदी, वहां रहने लगे और कम संसाधनों में रहने लगे या अतिक्रमण करके रहने लगे या किराए पर रहने लगे। तो जहां सुविधाएं नहीं थी और सुविधा न होने के कारण वहां का एक तो पर्यावरण भी दूषित था और विचारधारा भी गलत बनती गई। तो इससे क्या हुआ, गंदी बस्तियों का विकास हुआ। मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ। सिनेमा, टीवी ये मनोरंजन का व्यापारीकरण करने के साधन है। इस प्रकार से मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ। उसके पश्चात पूंजीवाद का जन्म हुआ। यहाँ पर पूंजीवाद का जन्म, यदि कोई कारखाना है तो उसे कौन स्थापित करेगा, पूंजीपति करेगा, धनपति करेगा, जिसके पास अपार संपत्ति होगी वही करेगा उद्योग धंधों की स्थापना। और यहाँ पर काम करने वालों का क्या होगा, वहाँ शोषण होगा, उन्हें कम पैसे दिए जाएंगे, कम रुपए दिए जाएंगे, कम वेतन दिया जाएगा, जिसके बदले में उनसे अधिक कार्य करवाया जाएगा। जिससे क्या हुआ कि लाभ पर अधिक हक किसका हुआ, कारखाने के मालिक का, और उससे पूंजीवाद का जन्म हुआ। उसके पश्चात अपराधीकरण में वृद्धि। कम वेतन मिलने के कारण श्रमिक अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सके, जिससे उसके परिवार के अन्य सदस्य उन अपराधों में वेश्यावृत्ति, चोरी, डकैती, हत्या ऐसे कार्यों में संलग्न होने लगे, जो अपराध वृद्धि में सहायक हुआ। उसके पश्चात हम आर्थिक प्रभाव देखते हैं। औद्योगिक क्रांति का समाज पर आर्थिक प्रभाव, तो नगरों का विकास हुआ। यदि हम पांडुरना से किसी दूसरे स्थान पर रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं किसी कारखाने में, तो हम रोज आना जाना नहीं कर सकते, हमें उस स्थान पर रहना होगा। हो सकता है कि हम किराए से रहे और कुछ सालों बाद वहां पर अपना एक छोटा सा प्लाट खरीद ले और घर बना ले। ऐसे ही कई लोगों ने किया और जिससे क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ। मशीनों का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कई मशीनें बनी और उन मशीनों से ही उत्पादन होने लगा, मशीनों का प्रयोग हुआ। श्रम विभाजन हुआ। पहले कपड़ा बनता था तो एक ही व्यक्ति उस कपड़े को पूरा करता था। अब मान लेते कि एक जीन्स बन रहा है तो उस जीन्स को काटने वाला अलग रहेगा, उसे सिलने वाला अलग रहेगा, उस पर एम्ब्रॉयडरी करने वाला अलग रहेगा, उसको ड्राई क्लीन करवाने वाला अलग रहेगा, उसको बटन लगवाने वाला अलग रहेगा। इस प्रकार श्रम का विभाजन हुआ, व्यापार का विस्तार होने लगा। औद्योगिकरण के कारण मशीनों का प्रयोग हुआ, जिससे उत्पादन अधिक हुआ और उत्पादन अधिक हुआ, साथ साथ यातायात के साधनों में वृद्धि हुई, संचार के साधनों में वृद्धि हुई। संचार के साधनों से उत्पादन का प्रचार हुआ और यातायात के साधनों से उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया, जिससे व्यापार का विस्तार हुआ। फैक्ट्री पद्धति का जन्म। तो आर्थिक प्रभाव में फैक्ट्री पद्धति का जन्म। इसमें क्या हुआ, मजदूरों पर कम ध्यान दिया जाने लगा, उनका शोषण किया जाने लगा, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के लिए गंदे निवास स्थान बनाए, गंदे निवास स्थानों को बनाया गया, जहां पर मजदूरों को रहना, उनकी मजदूरों की रहने की मजबूरी हो गई। मजबूर होकर मजदूर को वहां पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके पश्चात
हम उपसंहार देखते हैं। उपसंहार अर्थात निष्कर्ष। औद्योगिक क्रांति समाज के आधुनिकीकरण या समाज के विकास में सहायक तो है, परंतु यह समाज में कई बुराइयों को लेके आए, जिसमें गंदी बस्तियां, पूंजीवाद, अपराधीकरण, गृह उद्योग की समाप्ति, फैक्ट्री पद्धति, ये प्रमुख थी। परंतु फिर भी हम औद्योगिक क्रांति को समाज के लिए नुकसानदायक नहीं कह सकते, जिससे हमें कई सुविधाएं मिली। यातायात के साधनों में वृद्धि हुई, संचार के साधनों में वृद्धि हुई, चिकित्सा के क्षेत्र में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई और लाभ में वृद्धि हुई। तो ये था आपका उपसंहार। हमें स्नातकोत्तर के विद्यार्थी होने के कारण हर प्रश्न के उत्तर में उपसंहार लिखना होगा, अन्यथा हमें मार्किंग कम होगी। तो ये था आज का आपका औद्योगिक क्रांति।